This video is present to you by Login Academy, and it's referencing Mathematics Syllabus D, and it covers Chapter 10, Ratio, Rate and Speed. क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिव्यू देना चाहूँगी मैं आपको, ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 3 करते हुए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले 12 आवर क्लॉक की बात करते हैं। 12 आवर क्लॉक में ये वैल्यू गिवन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास, या ये नोटेशन गिवन है। 12 आवर क्लॉक में हमारे पास 3 डिजिट्स होती हैं, 4 नहीं होती। और इसके साथ यहाँ पर मेरे पास AM गिवन है। इट मीन्स कि मैं रात के 12 बजे की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये जो पोर्शन होता है हमारे पास, ये कहलाता है आवर्स, और ये हमारे पास होते हैं मिनट्स। यही अगर हम बात करें 1 PM की, ये टाइम है हमारे पास AM, यानी कि बिफोर मिड डे। ये कहलाता है हमारे पास बिफोर मिड डे, और ये कहलाता है हमारे पास, इसको भी हम सेम कलर ही दे देते हैं, PM, और ये कहलाता है हमारे पास आफ्टर मिड डे। आफ्टर मिड डे, इसमें हमारे पास ये 1 आवर को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारे पास मिनट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक चीज़ होती है 24 आवर क्लॉक। 24 आवर क्लॉक में अगर मैं 1 AM को रिप्रेजेंट करूँगी तो किस तरह से करूँगी? 1 AM एज इट इज़। लेकिन अगर इस 1 PM को हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे अपनी 24 आवर क्लॉक में, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बल्कि इसके अंदर, अब आपको याद होगा कि हम 12 आवर से 24 आवर के अंदर आते हैं, तो जब PM देखते हैं तो PM देखते ही हम इस 1 के अंदर 12 को ऐड कर देते हैं। तो जो आंसर आता है हमारे पास वो कुछ आता है इस तरह से, ठीक है, 13। और हम 12 आवर में AM और PM का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ मैंने ये बाय मिस्टेक लगा दिया। यहाँ हमें हमारा जो टाइम होता है वही बता रहा होता है कि ये दोपहर का 12 बज रहा है, या ये दोपहर का 1 बज रहा है, या ये रात का 1 बज रहा है। यहाँ पर देखिए आप, जब हम इस वैल्यू की बात करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, इट मीन्स कि हमारे पास ये दोपहर का 1 बज रहा है, और इट मीन्स कि हमारे पास रात का 1 बज रहा है। 12 AM की बात करेंगे तो ये हमारे पास टाइम होता है मिडनाइट का। 12 PM की बात करेंगे, इट मीन्स कि हम नून, यानी कि दोपहर के 12 बजे की बात कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना है क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये कहा जा रहा है, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें एक टेबल गिवन है और हमें वो टेबल कंप्लीट करना है। उस टेबल को कंप्लीट करने से पहले उसके अंदर जो 3 कॉलम्स दिए हुए हैं उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। एक टेबल है हमारे पास डिपार्चर टाइम, एक कॉलम है हमारे पास डिपार्चर टाइम, और एक कॉलम है हमारे पास अराइवल टाइम, और एक कॉलम है हमारे पास जर्नी। डिपार्चर टाइम के मतलब होते हैं हमारे पास कि कहीं से निकलने का टाइम, यानी कि अगर हम घर से निकल रहे हैं, हम एयरपोर्ट से निकल रहे हैं, कहीं से भी हम जा रहे हैं, तो वो हमारा जो टाइम होता है वो होता है डिपार्चर टाइम। अराइवल टाइम हमारे पास वो टाइम होता है जो पहुंचने का टाइम होता है, कहीं पर पहुंचने का टाइम। इसके अलावा जर्नी हमारे पास सफ़र को कहा जाता है।
ये बात बताने का मकसद ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आप इन तीनों टर्मिनोलॉजी से अवेयर होंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में आप इन तीनों टर्मिनोलॉजीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। इसलिए इस रिव्यू में मैंने आपको ये भी बता दिया कि डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम और जर्नी के क्या मतलब हैं। अब इनके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हुए इस्तेमाल करेंगे। आइए वो देखते हैं।